जब रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई जर्नलिस्ट उनसे यह सवाल पूछे कि बांग्लादेश टीम के कप्तान ने कहा है कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं, अब भारत की बारी है, इनको भी हम 2-0 से हरा के जाएंगे। देखो यार, ये सारी दुनिया को बात पता है कि हर टीम, दुनिया की हर टीम इंडिया के अगेंस्ट खेलकर टीम इंडिया को हराना चाहती है, पीरियड। ये बात इंग्लैंड भी आई थी, सारी बाकी भी टीमें, और इंडिया को हराने में हर किसी को मजा आता है। तो देखिए, ये बात तो ठीक है कि जो टीम टॉप पे हो उसको हराने का ही मजा आता है, लेकिन वो बांग्लादेश के ऊपर भी वो शांतु जो कह रहा था कि जी हम इंडिया को पेल देंगे, ये कर देंगे, रोहित शर्मा ने बड़ी आराम से बोला कि रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक्चुअली मैं इंतजार कर रहा था, मजा आ गया। देखिए सॉरी, देसी बंदे की जो होता है ना, देसी देसी ना करवे, वो जो उसकी जो मजा आता है ना बात सुनने का, आय हाय 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 हाय। हर टीम की ख्वाहिश है कि इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है। वो इंग्लैंड भी आता है, वो कहता है हमने इंडिया को हराना है। वो ऑस्ट्रेलिया आता है, वो कहता है हमने इंडिया को हराना है। वो पाकिस्तानी आते हैं, वो कहते हैं हमने इंडिया को हराना है। तो हरा लो, फिर हराने होता है तो हरा लो। अगला भाई कप्तान बैठ के बजा रहा है आपको कि आओ हराओ, आओ हराओ। पता किसको कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को। तो बांग्लादेश तो उनको तो मैं कहता हूँ मुट्ठी में रख के ऐसे ऊपर से चपेट पड़ेगी तो ये साइड पे हो जाएंगे, ये बातें करेंगे, ये जो मर्जी भी करेंगे। आप सबको पता है कि इंडिया कितनी बड़ी साइड है और इंडियन क्रिकेट इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में उनका क्या नाम, क्या पहचान है। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक्चुअली मैं इंतजार कर रहा था, मजा आ गया। देखिए सॉरी, देसी बंदे की जो होता है ना, देसी देसी ना करवे, वो जो उसकी जो मजा आता है ना बात सुनने का, आय हाय 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 हाय। देखिए ये विराट कोहली करता है ना, उसमें एग्रेशन, गुस्सा, ये वो नजर आता। कोई और करता, बाबर, ईशान मसूद, या लेट्स सपोज बेन स्टोक्स, समवन एल्स, एनीवन, उसका वो मजा नहीं आता। जो मजा आता है रोहित शर्मा ये रोस्टिंग करता है, ये घोषणा करता है, ये घोषित करता है और ये बेहोशित भी करता है। इतना जबरदस्त तरीके से बोलता है ये बंदा, आप यकीन करें, आई एम अ बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा's pressers, his actions, his straight from the heart replies and straight from the heart actions। हाय 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 हाय, मैं तो दीवाना हूं। क्या बात है, करता प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो इंग्लैंड वालों ने भी की थी। हर एक का शौक होता है इंडिया में आके इंडिया को हराना। हमारी टेक्निक बेसिक सिंपल होगी, हम वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हमारे कोच कौन है, हमारे कप्तान क्या है, हमारे लिए बांग्लादेश सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज की तैयारी नहीं है। जब रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई जर्नलिस्ट उनसे यह सवाल पूछे कि बांग्लादेश टीम के कप्तान ने कहा है कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं, अब भारत की बारी है, इनको भी हम 2-0 से हरा के जाएंगे। ये सवाल अगर रोहित शर्मा से हो तो वो क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि मजे लेने दो यार, इनको कहने दो। इससे पहले इंग्लिश टीम आई थी, उसके कप्तान भी बड़ी बातें करके गए थे, रिजल्ट क्या हुआ था? हम जीते थे। तो हम तो बातों पे बिलीव ही नहीं करते, हम तो एक्ट पर बिलीव करते हैं, यानी अमल पे बिलीव करते हैं। जब मैच शुरू होगा फिर देखा जाएगा, अभी इनको मजे लेने दो, कोई मसला नहीं है। ये है रोहित शर्मा और इनका स्टाइल है, सब जानते हैं। मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी अटेंड की हैं, बड़े चिल मोड में, मीठे माहौल के अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं और बड़ी एक कंक्लूसिव टाइप की उनकी टॉक होती है, टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे भड़के के बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है। और क्यों ना आए, आप इतनी बड़ी जीत के साथ चल रहे होते हैं। आपने एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एक आप जीते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हुए हैं, मतलब उस टीम के आप कप्तान हैं, तो वो रहेगी बॉडी लैंग्वेज। और पिछले अगर आप 4-5 वर्षों में स्पेशली देखें तो टीम इंडिया की जो प्रोग्रेस है शायद किसी और टीम की उस तरह की है नहीं। कहीं पर थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा मैच डाला तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम डालती है उनके, अदरवाइज फीका पड़ता है। और अपने घर में तो वो हार नहीं रहे हैं। और देखो यार, ये सारी दुनिया को बात पता है कि हर टीम, दुनिया की हर टीम इंडिया के अगेंस्ट खेलकर टीम इंडिया को हराना चाहती है, पीरियड। ये बात फैक्ट है। कोई भी दुनिया की टीम है, वो जब इंडिया के साथ खेलती है तो उसका पूरा जोर होता है कि हम ये मैच जीतें। उनको मज़ा आता है रोहित शर्मा साहब का। तो रोहित शर्मा कहते हैं कि ठीक है, उनको मज़ा लेने दो, दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो प्रेस में बातें चलती हैं ना, खबरों में, यार वो तो इंग्लैंड लोगों ने कम रोला डाला था। यह भी एंथनी डी मेलो जो ट्रॉफी है, उसमें आने से पहले, इनफैक्ट उस सीरीज़ के दौरान भी इंग्लैंड के मीडिया ने जितनी खप डाली थी, खैर इंडिया का मीडिया तो वो इंग्लैंड का वैसे ही बहुत खप डालता है, मतलब वो तो अलग ही लेवल के ऊपर वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं
कि उनकी वीक से वीक टीम भी हो ना, तो वो कहते हैं कि ख़ास तौर पर मार्स में ह्यूमन कॉलोनी आबाद करके वहाँ पर क्रिकेट का निचोड़ निकाल कर हम ये टीम बनाकर लाए हैं। वो इस तरह की ना फेंकते हैं, वो उनका पुराना चल रहा है। तो इस साइड के उन्होंने भी इतनी बातें की थी, क्या हुआ, 4-1 से हार के चले गए। हालांकि पहला टेस्ट मैच जीत गए थे इंग्लैंड वाले, ओपनिंग टेस्ट मैच जीते। और नॉर्मली क्या होता है ऐसे सिनेरियोज में कि जो होम साइड होती है वो प्रेशर में आ जाती है। यार विजिटिंग साइड हमें पहले ही टेस्ट मैच में मार गई, हमारी ही विकेटों के ऊपर, वो प्रेशर क्रिएट कर देता है होम साइड के ऊपर, हमने अक्सर देखा है। लेकिन टीम इंडिया ने फिर उसके बाद कमबैक किया, अगले 4 टेस्ट मैच पेल दिए। तो रोहित शर्मा ने कहा कि वो फोकस करते हैं हमें हराने के ऊपर, जो विजिटिंग टीम्स हैं। हम फोकस करते हैं कि हमने बस क्वालिटी क्रिकेट कैसे खेलनी है। हम नहीं देखते ऑपोजिशन क्या सोच रही है, क्या करती है, उनका मीडिया में क्या बयान आया, किसी खिलाड़ी ने क्या बोल दिया, इस साइड के हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारी एक ही जिसे कहते हैं वो लाइन ऑफ एक्शन होता है, और वो ये है कि भैया हमने ग्राउंड के अंदर क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है। रोहित शर्मा कह रहे हैं सबका ख्वाब है, ख्वाब देखने पे कोई ये मैं अल्फाज जरा हेर फेर कर देता हूं, मजा आता है। वो कहते हैं ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे करते हैं, सारे चाहते हैं। अब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई वो नहीं है, मैं ऑन फील्ड चाहता हूं कि ऑन फील्ड हमारी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। इंग्लैंड वालों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रेस्ट इज हिस्ट्री, बात तो सही है। सरफराज खान, केएल राहुल बॉलिंग पे बात की है, अपने बैटिंग ऑप्शन पे बात की है, जायसवाल गिल वगैरह पे बात की है, जायसवाल की बड़ी तारीफ की है, सरफराज खान वगैरह के अलावा ऐसे कहा अपनी बॉलिंग के ऊपर उन्होंने कहा कि हमारी बॉलिंग जो है पेसर्स पे उन्होंने कहा कि सिराज है और इनको हमने कैसे, और सबसे बड़ी बात उनका टीम है बांग्लादेश, यार की ख्वाहिश होती है, नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, हर टीम आती है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को हराने का ख्वाब सजाए, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है कि जो मर्जी करते रहे। हमें इससे क्या है कि कोई अगर ख्वाब देख रहा है तो उसे ख्वाब देखने देना चाहिए, हमें इसमें क्या एतराज है कि ख्वाब देख रहा है तो देखे, हम ऑन फील्ड करेंगे। बीच में जैसे आपने टाइटल में देखा है तो वो कह रहे हैं ठीक है मजे लेने दो, अगर बांग्लादेश के कैप्टन या वो कह रहे हैं जी ठीक है हम आके हरा के जाएंगे, कुछ ऐसा वैसा या व्हाटएवर जो भी बोला है तो ठीक है। उससे पहले इंग्लैंड भी आई थी, सारी बाकी भी टीमें, और इंडिया को हराने में हर किसी को मजा आता है। तो देखिए ये बात तो ठीक है कि जो टीम टॉप पे हो उसको हराने का ही मजा आता है ना, जो नीचे लेवल की टीमें हो उनको हरा के जीत जिता के कोई इतनी वो वाली बात तो नहीं। हाँ जो टॉप पे रहती है कंसिस्टेंट, जब आप उनको हराएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी बात है, वो इंडिया को इंडिया में हराना, तो ये देखिए 17 सीरीज हो गई हैं। 2013 में जब इंडिया हारा था अपने घर में इंग्लैंड से 2-1 से मेरे ख्याल में सीरीज हारा था एलिस्टर कुक की कप्तानी में, तो उसके बाद से इंडिया हारा नहीं, 17 सीरीज। तो जब टॉप की टीम होगी तो हर कोई जाहिर कोशिश में लगा है कि कब अब कोई कर पाएगा कि नहीं, वो वक्त साबित करेगा। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का भी यही था, बाकी भी जो है हर किसी को हराना है, लेकिन हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते कौन क्या कह रहा है, हम इस पे फोकस करते हैं कि हमने मैच कैसे जीतने। लेकिन वो बांग्लादेश के ऊपर भी वो शांतु जो कह रहा था कि जी हम इंडिया को पेल देंगे, ये कर देंगे, रोहित शर्मा ने बड़ी आराम से बोला कि से भी कुछ क्रिकेटर खेल के आ रहे हैं तो कुछ मतलब कनेक्टेड है विद टेस्ट क्रिकेट, जो कि हमारे लिए अच्छा है। और फिर बांग्लादेश की सीरीज मिल गई, मुझे लगता है वो कह तो रहे हैं कि ड्रेस रिहर्सल नहीं है, बट मुझे लगता है कि टाइम पीरियड के बाद जब आप टेस्ट खेल रहे होते हैं और आपके मुकाबले में बांग्लादेश है, शायद थोड़ा इजी रहता है। अगेन रोहित शर्मा कह रहे हैं कि हम उनको इजी नहीं लेंगे, ये उन्होंने माना कि हम बांग्लादेश को इजी नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स आप किसी भी टीम को इजी नहीं लेते, इजी लेन मीन कंप्लीसेंट होता है तो फिर आप फंसते हैं। कहते टेस्ट में बहुत मार्किंग मिल रही होती है आपको कि बच निकलते हैं आप, इस ये वाइट बॉल नहीं है जहां पर आपने एक बार फ्लूक लगा और आप निकल गए, यहाँ पर आपको हर सेशन अच्छा खेलना है। और शांतु तो ये बिलीव कर रहे हैं कि आखिरी दिन जाके फैसला होगा, और मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ वो 5 दिन टिके रहे, यही उनकी जीत होगी।